आपको अभी मेरा बेटा वो मेरे शोल्डर से ऊपर आ गया है, वो मुझे सीरियसली नहीं लेता है, मुझे कहीं जाने नहीं देता। उसको लगता है पापा अभी भी छोटे, कहीं खो गए तो मैं क्या करूंगा, मुझे जाने नहीं देता है। मुझे जब लगता है कि सो गया है, दरवाजा बंद कर लिया है, तो धीरे से मैं कुंडी खोल के दरवाजे से जाने की कोशिश करूंगा और मेरे बेटे की नजर पड़ी तो मुझसे मेरा बेटा कहेगा, अरे बेटे पापा। थैंक यू। मैं जीतू गुप्ता भाभी जी घर से निकल के आज आ गया हूं आप सबको इंटरटेन करने। आपने वहां पर तो मुझे अजीबोगरीब तरीके से लाफ्टर की मेडिसिन देते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आप सब लोगों को लाफ्टर के जरिए करने आया हूं आप सबका मनोरंजन। दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि प्रॉपर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से हूं, और कानपुर शहर का नाम सुन के आप समझ ही चुके होंगे कितना बड़ा वाला हूं मैं। हालांकि मैं बड़ा नहीं, छोटा हूं। दोस्तों, जब मैं पूरे कहीं हिंदुस्तान में भ्रमण करता हूं, शो करने जाता हूं, तो एक चीज मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है। हमारे कानपुर शहर के नाम से, जो उनके एरिया हैं, उनके नाम से ही पता चल जाता है हमारा कानपुर शहर का क्या स्टैंडर्ड है, उसमें कितना रस है। क्योंकि कानपुर शहर अजीबोगरीब अपने आप में एक रस बसा हुआ है। मुंबई शहर, अब मुंबई शहर के जो इलाके हैं, जो इनके जगह हैं, आप उनके नाम लो, आपको मजा नहीं आएगा। जैसे लोखंड वाला, मरीन लाइन, बांद्रा, अंधेरी, पाली हिल, लग रहा है ठीक है नाम है, लेकिन अगर हमारे कानपुर शहर, आप कहीं बाहर से आए हो, जैसे ही बस से उतरेंगे सबसे पहले स्टेशन का नाम गंदा नाला, थोड़ा आगे और चले झगरकटी, भन्नाना पुरवा, और स्टेशन से जैसे आप एंटर करेंगे ऊपर गेट लिखा रहता है कानपुर की जूते चप्पल आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, मैं जहां रहता हूं उनके नाम जो एरिया हैं वो भी अलग। एक दिन मैं शूट पे अपना मेकअप करा रहा था, मेकअप मैन मेरा मेकअप कर रहा था, तभी मुझे कानपुर से एक फोन आया और वो मुझसे मेरे घर की लोकेशन जानना चाह रहा था, ताकि कुछ जो डिलीवर करना था मेरे घर पे छोड़ दे। तो मैं उसे बता रहा था, हाँ कहां पहुंचे तुम, अच्छा गंदा नाला उतर गए, नहीं गंदे नाले में नहीं उतरना है, नहीं वहां से रिक्शा पकड़ो, हाँ बस बैठ जाओ, हाँ और टाटमील होते हुए हाँ घसियारी मंडी पहुंचो, वहां से बकर मंडी पहुंचो, फिर भूसा टोली पहुंचो, हाँ वहां से हाँ टन लो और वहां देखना सुलभ शौचालय बना होगा, वही थाना कूड़ा घर है ना, कूड़ा खाना, हाँ वहीं पे पुल लेना, शराब गद्दी तिराहा, हाँ। और जैसे ही वहां पहुंचोगे देखो बड़ा सा गेट लिखा होगा कानपुर के शहर के जूता चप्पल आपका स्वागत करते हैं। जो मेकअप मैन था वो हमसे पूछा, सर एक बात पूछे, गुस्सा तो नहीं होगे? मैंने कहा नहीं पूछो। बोले अच्छा साहब ये बताओ आप यहां पैदा हुए थे कि फेंके गए थे? थैंक यू। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मेरी हाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। एक बात मैं जब कहीं परफॉर्म करता हूं तो कंफर्म कर लेता हूं। ये बताइए मैं प्रॉपर दिख रहा हूं आप लोगों को? दिख रहा हूं? नहीं, उसकी वजह यह है कि जब मैं परफॉर्म करने जाता हूं तो मैंने स्पेशली 14 इंच के हील के जूते बनाए हैं, ताकि दिखूं। बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइट की वजह से, मुझे जल्दी जो है ना कोई सीरियस लेता नहीं। अभी यहाँ मॉल के अंदर नहीं आने दे रहे नीचे, मैंने कहा जाने दो भाई। बोले अच्छा बेटा ये बताओ अकेले आए कि मम्मी पापा भी साथ में आए? अरे मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना मेरी हाइट की, मेरा पैदा होते ही शुरू हो गया। जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी हमारे बहुत खुश हो गए, बोले यार 6 साल लड़की बाद अब लड़का हुआ है, ये बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आज इतने साल हो गए, माँ बाप गुड्डे हो गए और हम आज तक गुड्डे के गुड्डे ही रह गए। अच्छा, ऐसा नहीं मेरे पिताजी ने मुझे लंबा करने की कोशिश ना करी हो, जिसने जो बताया। एक काम करो गुप्ता जी, अब अपने बच्चे को जो है ना बांस की पेड़ की जड़ उसको घोटो पिला, देखो लड़का कैसा बांस की तरह लंबा होगा। पिताजी दिन रात जो है मुझे बांस की जड़ घोल के पिला रहे, कोई नहीं, किसी ने घुट्टी पिलाओ, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। पिताजी कॉन्फिडेंस में आके घुट्टी पिला रहे हैं दिन रात। एक दिन किसी ने कहा च्यवनप्राश खिलाओ, देखो आपका 2 चम्मच खिलाना आप दोपहर सुबह शाम, लड़का कितना लंबा होगा। पिताजी दे डब्बे पे डब्बे, कई साल मुझे च्यवनप्राश खिलाया। मैं तो नहीं बड़ा हुआ, जितने भी च्यवनप्राश के डब्बे थे वो खाली हो गए। एक दिन मेरी माता जी गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर पिताजी से बोली, सुनो जितना च्यवनप्राश तुम इसको अभी खिला रहे हो ना, अगर इसके पैदा होने के पहले 2-2 चम्मच च्यवनप्राश तुमने खुद खा लिया होता, ये दिन ना तुमको देखना पड़ता ना हमारे लड़के को देखना पड़ता। अच्छा, मैं बताऊं, शादी के लायक मेरी उम्र होगी, मेरी शादी नहीं हो रही थी।
ऐसा नहीं कि लड़की वाले नहीं आते थे, आते थे, बैठते थे, खाते थे, चले जाते थे, आते थे, बैठते थे, खाते थे, चले जाते थे। और गलती से किसी लड़की के बाप की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे बुलाते थे, बेटा ये लो 10 रुपए, जो चॉकलेट खा के आओ। बड़ी प्रॉब्लम, मैं बताऊं आपको, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई। और मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी मुझसे थोड़ी लंबी है। अब अगर आदमी की हाइट कम है, बीवी की लंबी हाइट, कितनी प्रॉब्लम होती। एक दिन मैं और मेरी बीवी कानपुर शहर से लखनऊ बस में बैठे चले जा रहे थे, बस चली जा रही थी, दबड़ 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 चली जा रही, दबड़ दबड़ दबड़। कंडक्टर आया, पहले मुझे देख रहा है, अरे, फिर मेरी बीवी को देखा, अच्छा, मुझे देखा, मेरी बीवी को देखा, मुझे देखा, मेरी बीवी को, मेरी बीवी से जाके कह रहा है कि बहन जी बच्चे को गोद में उठा लो ना, इसका पूरा टिकट पड़ जाएगा। मैं बताऊं आपको, अभी मेरा बेटा वो मेरे शोल्डर से ऊपर आ गया है, वो मुझे सीरियसली नहीं लेता है, मुझे कहीं जाने नहीं देता। उसको लगता है पापा अभी भी छोटे, कहीं खो गए तो मैं क्या करूंगा, मुझे जाने नहीं देता है। मुझे जब लगता है कि सो गया है, दरवाजा बंद कर लिया है, तो धीरे से मैं कुंडी खोल के दरवाजे से जाने की कोशिश करूंगा, और मेरे बेटे की नजर पड़ी तो मुझसे मेरा बेटा कहेगा, अरे बेटे पापा, बेटे पापा कहां जा रहे हो? मैंने कहा बस बेटा नहीं बेटे पापा रात में अकेले नहीं जाया करो, मम्मी चप्पल लो, मम्मी जाएंगे, कहीं आपको कोई उठा के लेके तो हम क्या करेंगे? देखो बेटे पापा टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो, बेटे पापा ये, बेटे पापा। हमने ये क्या, अपने बच्चे के बाप नहीं बन पा रहा। इतना ज्यादा दुखी हो गया, मैंने कहा यार ऐसी जिंदगी को मैं जो है ना खत्म कर लूंगा। सुसाइड करने के इरादे से मैं कानपुर शहर के गंगा नदी के पुल पे गया और गंगा नदी में छलांग लगा दी, छपाक, मौत वहां पर भी नहीं आई। कुछ मछुआरे मछली पाल रहे थे जाल डाल के, मैं उनके जाल में फंस गया। उन्होंने गोद में उठाया, बोला किसका बच्चा है? अरे कैसी कैसी औरतें हैं, मुंह काला करती हूँ, कलंग गंगा जी में फेंक देती। उन्होंने मुझे प्यार से उठाया और बोले बेटा अब हम तुम्हें पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम पालेंगे पोसेंगे। कई साल मछुआरों ने मुझे पाला पोसा बड़ा करने की कोशिश की, मैं तो नहीं बड़ा हुआ, उनके घर में जो गमले थे उनके पौधे मुझसे 1.5 साल बड़े। तब मेरे पिताजी ने, जहां से मछुआरे मुझे पता करके ले गए थे, जहां थे पिताजी के पास छोड़ दिया कि भाई ये अपना लड़का संभालो, उन्होंने कहीं से पता था कि मेरे पिताजी के पास छोड़ गए। तब मेरे पिताजी ने कहा बेटा अब एक ही दुनिया है, अब एक ही जगह है जहां तुम बड़े हो सकते हो। मैंने कहा कहां? बोले बेटा वो जगह है कला की दुनिया, आर्ट की दुनिया, क्योंकि यही वो दुनिया है जहां आते तो बड़े छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन देखते ही देखते उनका कद आसमान से ऊंचा हो जाता है। थैंक यू सो मच।